प्यारे बच्चों, आज वर्ग 5 में हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूं और अब तक आप लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब जान लिया। आज हम आपको क्रिया पढ़ाने जा रहे हैं। ये पाठ 10 में क्रिया है, पेज नंबर ये 61 आप निकालेंगे, उसमें क्रिया है। क्रिया को इंग्लिश में आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ा होगा, याद है ना? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो उसी तरह से हिंदी व्याकरण में भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तत्पश्चात आज हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज के बारे में? क्रिया के बारे में। तो पहले हम लोग जानेंगे कि क्रिया कहते किसे हैं, है ना? क्रिया किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या समझे आपने? जिन शब्दों से, यानी जो शब्द हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उन शब्दों से किसी न किसी काम के होने या करने का तो बोध होगा ही। तो कोई काम का होने का या करने का पता चलता है तो उसे हम लोग क्रिया कहेंगे, है ना? अब ऐसे छोटी सी बात में ऐसे हल्का फुल्का में जान लें, मोटे तौर पर लिखना, बोलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, छिकना, थूकना, ना 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 ना, है ना? तो ये सब क्रिया कहला जाते हैं। ओके, कोई दिक्कत, कोई बात? अरे बाबा मान लो ना कुछ। अच्छा चलो, मैं कुछ आप इसमें चल रहा। तो मान लिया जाए कि दिल्ली में लगा प्रसिद्ध सूर्य कुंड का मेला। सपोज दैट, मान लो कि ये सूर्य कुंड का मेला है। और नहीं मानना तो मानो ना, मुंगेर के सीता कुंड का मेला है। सीता कुंड में मेला लगा हुआ है, वहां पर बहुत तरह तरह के चीज लगे हुए हैं। सर्कस लगा हुआ है, झूला लगा हुआ है, लोग झूलों पे झूल रहे हैं, बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं, कोई गुब्बारा खरीद रहा है, कुछ लड़कियां और बच्चे आइसक्रीम भी खा रहे हैं, औरतें चूड़ियां पहन रही हैं, मिठाई वाले मिठाइयां बेच रहे हैं। तो खाने पीने की दुकान पर भी काफी भीड़ लगी है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि यहां पर कोई ना कोई काम का बोध हो रहा है, किसी न किसी प्रकार का काम वहां पर हो रहा है। तो कार्यों के होने या करने का ज्ञान कराने वाले शब्द को ही तो क्रिया करते हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? तो अब हम लोग जान ले कि काम जो करता है, सेंटेंस में, वाक्य में कर्ता होता है, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसको कहते हैं? कर्ता किसे कहते हैं? काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। किसको कर्ता कहते हैं? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूं या व्याकरण पढ़ाता हूं, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं क्या हो गया? कर्ता, है ना? राम गेंद खेल रहा है, तो खेलने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम करता हो गया। अंडरस्टैंड? आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने इससे पहले ये जान लें कि आगे बढ़ना हमको किस चीज की तरफ है। धातु की बात करेंगे। धातु, है ना? तो धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, हंसना, बोलना, चलना, ये सब तो हो गया। लेकिन धातु का जहां तक प्रश्न है तो मूल रूप को, है ना, धातु कहते हैं। क्रिया जैसे हो गया लिखना, तो मूल रूप क्या होगा? लिख। पढ़ना, पढ़। आना, आ। जाना, जा। बोलना, बोल। पीना, पी। हंसना, हंस। रोना, रो। देखना, देख, है ना? तो संस्कृत में भी धातु, संस्कृत व्याकरण में भी
आप धातु रूप जब पढ़ेंगे उसमें इसकी जानकारी आपको और बेहतर मिलेगी। हाँ, तो हम लोग यहां पर जान लिए कि अगर जा है तो जा से क्या क्या बन गया, जा से जाना, जाएं, जाओ, जाएगा, जाऊंगी, जाएंगे, है ना। स्वयं स्वयं आना, आया, हाँ हाँ, आएगा, आओगे, वगैरह वगैरह। तो आप यहां पर इतनी बातों की जानकारी ले लिए। अब आपको जानना है कि क्रिया के एक्चुअली भेद कितने होते हैं। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया, है ना। सकर्मक क्रिया आप जान रहे हैं, तो सकर्मक क्रिया को इंग्लिश ग्रामर में उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। अकर्मक क्रिया है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इसे कहते हैं। तो सकर्मक, सकर्मक अर्थात साथ में क्या होना है, कर्म, है ना। जिस क्रिया के साथ कर्म जरूरी होगा तो सकर्म हो गया, है ना। जिसके साथ कर्म जरूरी हो गया तो सकर्म हो गया, अतः सकर्मक। जिसके साथ क्रिया जरूरी नहीं है तो अकर्म, यानी कर्म की प्रधानता नहीं है उसमें, तो वो अकर्मक हो गया। तो इसी प्रकार सकर्मक क्रिया में कारक में क्रिया के साथ जब कर्म भी हो तो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इच्छा ने फूल तोड़ लिया, इच्छा ने फूल तोड़ लिया। अरुणा चाय पी रही है, तोता हरी मिर्च खाता है। इन वाक्यों में आपने देखा कि तोड़ लिया, पी रही है, खाता है, हाँ। तो ये इसके बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। अतः जिस क्रिया के साथ कर्म आवश्यक होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब दूसरी तरफ आइए अकर्मक क्रिया पर। अकर्मक क्रिया जैसा अभी हमने बताया जिसमें क्रिया की प्रधानता नहीं हो, यानी वाक्य में क्रिया के साथ जब कर्म नहीं होता तो उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। जैसे हिरन तेजी से भागा, चीता तेजी से दौड़ा, राकेश रो रहा है, खरगोश सो गया, वगैरह वगैरह। तो इसमें आपने देखा, क्या देखा कि कर्म नहीं है, क्रिया के साथ कर्म नहीं है। अतः रोना, हंसना, आना जाना, सोना जाना, चलना, ये सब अकर्मक क्रिया के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। तो कुल मिलाकर आपने जाना कि जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम लोग ये जान ले कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में क्या अंतर है, यानी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सकर्मक क्रिया एंड अकर्मक क्रिया, यानी ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इसमें क्रिया के साथ कर्म आवश्यक होता है तो सकर्मक होगा, जैसे इच्छा ने फूल तोड़ लिया। और अकर्मक क्रिया में क्रिया को कर्म की जरूरत नहीं होती है, वो बिना कर्म के चलता है। जैसे चीता तेजी से दौड़ा, खरगोश सो गया। तो आज आपने क्रिया चैप्टर को पढ़ा, अच्छी तरह से समझ गया। आपको होमवर्क दिया गया है कि पेज नंबर 63, 64 1 से 5 तक बनाकर लाना है।